तो जय श्री राम विद्यार्थी मित्रों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय सर्वित आचार्य में। तो हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी, सबसे पहले चर्चा की थी डॉबराइन के त्रिक के सिद्धांत की। उसके बाद हमने चर्चा की थी न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत की। आज हम चर्चा करने वाले हैं मैनली की आवर्त सारणी की। ठीक है, तो इस पार्ट का सबसे अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है तो वह मैनली की आवर्त सारणी, क्योंकि सर्वप्रथम तो डॉबराइन आए थे, उन्होंने त्रिक का सिद्धांत दिया, उसमें कुछ कमियां थी। उसका न्यूलैंड है, उसमें भी कुछ कमियां थी, लेकिन मैनलिफ की आवर्त सारणी लगभग तो 80 से 85% तक ठीक थी। लेकिन कहते हैं ना कि आप कुछ भी कामयाब हो जाओ, कोई ना कोई तो आपकी गलती निकालता ही है। बस यही इनकी भी कुछ कमियां होगी, लोगों ने निकाली, लेकिन लगभग तो आपको पहुंचा दिया था एकदम कि आप उसके बाद कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं मैनलिफ की आवर्त सारणी की। तो ये पहली तो बात थे कहा के, तो रूसी रसायन शास्त्री इवानोविच मैनलिफ को तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है अगर सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा किसी ने तत्वों का वर्गीकरण किया था तो वो थे मैनलिफ इवानोविच। ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम सबसे प्रथम बार अगर तत्वों को सबसे अच्छी व्यवस्थित किया था तो वे ही थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी रसायन अपनी सारणी के उनके मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। देखो उन्होंने दो चीज अपनाई। देखो इसके पहले जो भी थे उन्होंने क्या था, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से व्यवस्थित किया था। इन्होंने कहा कि परमाणु द्रव्यमान तो सबका सही होता है, चलो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ तत्व क्या होते हैं दूसरे तत्व के साथ क्या करते हैं, रासायनिक तौर पर अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा गुणधर्म भी अलग, गुणधर्म भी वैसे ही होना चाहिए, साथ ही उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों क्वालिटी एक जैसी है तो उनको अलग करो आप, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से भी किया, साथ ही जो भी तत्व वो रासायनिक आबंध किस तरह बनाता है और दूसरे तत्व के साथ किस तरह रासायनिक यौगिक बनाते हैं उनके अनुसार भी उन्होंने अलग किया। ठीक है, बाद में क्या लिखा है, मैनलिफ के समय कितने तत्व थे, 63। हमने इसके पहले चर्चा की थी, न्यूलैंड के समय थे 56, मैनलिफ के समय कितने हो गए, 63। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अभी प्रेजेंट में कितने 118 है। तो कोई भी रसायन शास्त्री है वो ऐसा नहीं कह सकता कि अब इतने ही रहेंगे। जैसे देखिए लास्ट जो वैज्ञानिक थे रसायन शास्त्री, उन्होंने कहा था, न्यूलैंड ने कहा था कि 56 ही तत्व रहने वाले। उन्होंने पूरी जगह ही नहीं छोड़ी थी, उन्होंने कोबाल्ट निकल वो साथ में रखा था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनको पूरा भरोसा था अपने ऊपर कि अभी जितने तत्व है इन फ्यूचर में तो बढ़ने वाले तत्व है। तो उन्होंने और कहा कि अभी 63 तत्व है, तो मैनलिफ के समय कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रासायनिक गुणों में तत्वों के ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड और एवं ऑक्साइड का सूत्र दिया। देखो हमने बात की कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तो रखना ही है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो ऑक्सीजन जो तत्व है और एक कौन सा हाइड्रोजन तत्व है, बाकी तत्व वो दोनों तत्वों के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं उनके अनुसार भी उसे अलग किया। तो कोई भी तत्व होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। वैसे अगर हाइड्रोजन के साथ कोई तत्व अगर प्रक्रिया करता है क्या बनाता है, उसका हाइड्राइड बनाता है। तो उसके अनुसार उनके गुण को क्या कर दिया, अलग कर दिया। परमाणु द्रव्यमान तो एक जगह है ही, बट जो ऑक्सीजन के साथ जो तत्व रिएक्ट करेगा, जो उसका ऑक्साइड बनेगा उससे, और उसको बैलेंस करके देखें, हाँ एक वजह से उसको अलग कर देंगे हम। वैसे अगर हाइड्रोजन है वो तत्व उसके साथ कोई भी प्रक्रिया करता है और देखिए उसके द्रव्यमान तो उधर साइड में रखा हुआ है, उसको साइड में कर दिया, अभी यहाँ रहो, अभी आपको आपका नंबर आएगा, लेकिन आपको देख लेते हैं पहले आपके जो गुण है, आपके हाथ पैर सही है कि नहीं। अगर हाथ पैर सही होंगे, आपका सीट तो ठीक है, लेकिन हाथ पैर भी ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो उनका क्या, उनका परमाणु मान लो कि परमाणु द्रव्यमान 5 है। देखिए 5 को बोला तुम 5 बैठो, अभी आते हैं, अभी मिलेंगे आपसे। तो उनका देखा उसका रिएक्शन, जो भी तत्व कोई भी तत्व उनका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कैसा है। अगर तत्व हाइड्रोजन के साथ वैसे ही गुण मिल रहा है जैसा 5 नंबर के साथ मिल रहा है, दोनों को अलग कर दो, ऐसा उन्होंने कहा। फिर क्या कहा, तो मतलब उसका कोई तत्व उसका ऑक्साइड बनाए और हाइड्राइड बनाए, उसके अनुसार उनको करना, ये उनके गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म के अनुसार। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 63 तत्वों के गुणधर्म को लिखा। देखो उनके समय कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। उन्होंने 63 तत्वों के गुणधर्म को एक कार्ड पे लिखा, भाई इसका गुणधर्म अलग है। सबको कार्ड पे लिख के, मतलब ये जो बोर्ड है, मान लो ये बोर्ड है, तत्वों के 63 को एक यहाँ चिपका, एक यहाँ चिपका, एक यहाँ तत्व यहाँ चिपकाया, सब पे पूरे में उनके परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणधर्म पर पूरे में चिपका दिया। जैसे वो आप जैसे मान लो कोई तत्व, ऐसे मान लो ऐसे तत्व है कोई, इसमें जैसे सोडियम का लिखा, सोडियम मिला, इसको लिया यहाँ चिपका दिया, ऑक्सीजन को मिला यहाँ चिपका दिया, सिलिकॉन का चिपका दिया, ऐसे पूरे में 63 तत्व चिपका दिए। ठीक है, बाद में उन्होंने क्या किया, देखा भाई ये सोडियम है, जो सोडियम है
वो एल्यूमिनियम जो है, सपोज है, जरूरी नहीं है, जो एल्यूमिनियम है इसके गुणधर्म और इसकी गुणधर्म तो एक जैसे, बोला यहाँ अलग अलग के उसको चिपकाओ, यहाँ निकाल दो, ठीक है। अब बोला यहाँ पर एक तत्व है, उसके गुण, इसका गुण दोनों का जैसा, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, ऐसा क्यों? उन्होंने क्या पूरे में चिपका दिया, बाद में इसके गुण मैच खा रहे, जिसके भी गुण एक जैसे थे, उसको देखा इसका और इसका तो एक जैसा है, तो एक पिन मारो, एक पिन यहाँ मारो, एक पिन यहाँ मारो, जैसे कि रेड पिन मारेंगे तो इसके लिए है, ब्लू पिन इसके लिए है, येलो पिन इसके लिए, ऐसा उन्होंने करके दर्शाया है कि ये तो दर्शाया लिख दिया उन्होंने, बाद में देखा सब अपने आप मिल गए, तो पहले चिपका दिया उन्होंने, फिर देखा हाँ ये तो इधर है, ये तो इधर। मान लो कि आपके पास एक, आपको उसमें से है ना, आपको एक क्या बोलते हैं, एक बोतल है, बोतल के आपके पास बहुत सारे कंचे, रंग बिरंगे कंचे, उसमें आप कंचे डाल दो, भर दिया आपने, सबके मिल गए। अब कोई आपसे कंचे मांगता है, बोलता है कि इसमें से ब्लू कंचे निकालो, मान लो उसके अंदर सपोज उसके अंदर 4 ब्लू कंचे और नीचे आपको हाथ डाल के निकालोगे, आप क्या करोगे, ऐसे फैला दोगे पहले, फिर देखोगे ब्लू वाला हो रहा, ब्लू वाला एक ये डालो, वहाँ एक ब्लू वाला ये रहा, एक ब्लू वाला ये रहा, एक ब्लू, ऐसा ही उन्होंने पूरे तरीके से चिपका दी, फिर देखा ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा ये, ऐसे बना दिया, मिल गई। उन्होंने बाद में क्या किया, आगे लिखा है देखो, उन्होंने 63 तत्वों के गुणधर्म को एक को लिखा, इसके बाद समान गुणों वाले तत्वों को अलग करने के बाद क्या लिखा, कार्डों को पिन की सहायता से स्थान मिल गया, लटका दिया, और उनको क्या मिला, स्थान भी मिल गया। उन्होंने देखा कि सभी तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया, बोला भाई सबको जगह तो मिल गई, अब क्या 63 तत्वों को 63 तत्वों को जगह तो मिल गई, अब क्या टेंशन है, सही है। फिर उन्होंने यही किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमाणु द्रव्यों को आरोही क्रम में लगाया, आरोही मतलब चढ़ते क्रम में लगाया, पहले हल्का आएगा, उससे भारी आएगा, उससे भारी से, वैसा ही जैसे पहले भी कहा था, सबने आरोही क्रम में लगाया, चाहे डोवेराइनर हो, चाहे न्यूलैंड हो, चाहे अभी जो मैडली हो, सभी ने ही आरोही क्रम में ही लगाया है। इसका मतलब एक जो पहले जो सबसे, जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम वो पहले आएगा, जिसका उसके बाद फिर दूसरा आएगा, सबसे लास्ट जिसका सबसे अधिक सबसे लास्ट में आएगा, ऐसा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या एक बोला कि व्यवस्थित तो से करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे आप जैसे टेबल लिखते हो, टेबल लिखने का आप ऐसे लाइन बनाते हो, है ना, ऐसी लाइन बनाते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाते हो। उन्होंने क्या किया, 8 मतलब 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए, मतलब 8 क्या ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना दिए, उसका नाम रख दिया, उसका नाम क्या रखा, समूह, उसका नाम क्या रखा, समूह, ठीक है। इतनी रॉ बना दी, उनका नाम रख दिया समूह। और 6 1 2 3 4 5 6 उन्होंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये वर्टिकल लाइन थी, 8 वर्टिकल लाइन बनाई और 6 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, उसका नाम रख दिया आवर्त। 8 क्या बनाई, वर्टिकल लाइन में, उसका नाम रखा समूह, और 6 क्या बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, यानी उनका नाम क्या रख दिया, आवर्त रख दिया। अब उन्होंने देखा और ऊपर नाम रख दिया, उनको किसके साथ रिएक्ट कराना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। उन्होंने बोला था गुण किसके साथ मैच खाना चाहिए, हाइड्राइड के साथ और ऑक्साइड के साथ मैच करना चाहिए। ऊपर उन्होंने R1 R2 करके लिखा कि यहाँ पर R1 के साथ, यानी R1 ऑक्सीजन और R1 हाइड्रोजन के साथ कैसा मैच करता है, उन्होंने ऐसा लिख दिया, ऊपर नाम लिख दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ तत्वों के जो गुण हैं वो बाजू वाले तत्व गुणधर्म से एक जैसे, तो उनको अलग कर दिया, भाई इसके अलग, इसको अलग करो, उसको अलग करो, ऐसा कर दिया, ठीक है। तो उनकी फिर मेंडलीव की उपलब्धियां क्या थी, तो यहाँ मैं पूरा तो आपको बना नहीं पाऊंगा, बट आपकी किताब में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि आप यहाँ पर अगर मैं बनाए जाऊंगा तो बोर्ड भर जाएगा और आप सही से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं जितना समझा सकता हूँ उसके अनुसार मैंने इतना बना लिया यहाँ पर, अब आगे की चर्चा कर लेते हम। तो उपलब्धियां क्या थी, उन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े। देखो अभी तक जो भी थे, डोवेराइनर थे, न्यूलैंड, उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, बोले नहीं कुछ नहीं होगा, डाल दो साथ में। लेकिन उन्होंने क्या बोला, क्या पता इसके बाद कोई नया तत्व मिल गया, जगह छोड़ दो ना। जैसे कोई तत्व मिल गया, जैसे मानो सपोज कि ए मिला, वो पहले एक घर नंबर उसका 1 है, ठीक है, बाद में डायरेक्ट डी मिल गया, डायरेक्ट क्या मिल गया, डी मिल गया, उसका घर नंबर 4 है। तो अभी बी बाकी है, सी बाकी है ना, तो जगह छोड़ो उसके लिए, बाद में मिलेगा तो डाल देंगे ना हम। ऐसा उन्होंने दिमाग लगाया कि बाद में इन फ्यूचर तो मिल सकता है ना, तो जगह छोड़ दो, बाद में मिल गया तो उन्होंने क्या किया, जो अज्ञात तत्व थे जो अभी मिले नहीं है उनके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी खाली। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, बॉक्स बनाया, आप समझ सकते हो, बेरियम एल्यूमिनियम, उसके बाद 2 जगह खाली छोड़ दी है, 1 2
जगह खाली छोड़ दी। उनको पता नहीं कौन सा तत्व मिलेगा, तो उन्हें बोला तत्व तो मिला नहीं लेकिन नाम तो रखना पड़ेगा, तो उन्होंने नाम रख दिया। देखो एल्यूमिनियम के नीचे जो जैसे बेरियम के नीचे जो जगह खाली पड़ी ये वाली, इसका नाम रख दिया। उसका नाम क्या है, बेरियम है तो नाम रखो एको बेरियम, सही बात है। फिर यहां से एल्यूमिनियम के नीचे जो जगह खाली है ये वाली, इसका नाम रख दिया एको एल्यूमिनियम। ठीक है, यहां पर बाजू में सिलिकॉन के नीचे जो जगह खाली है वाली, इसका नाम रख दिया एको सिलिकॉन और एको सिलिकॉन। बोल अभी नहीं मिला लेकिन बाद में तो मिल सकता है। उन्होंने नाम देखने से उन्हें क्या पता लगा कि एको बेरियम जो है उसके नीचे कोई जगह खाली पड़ी होगी, उसका परमाणु द्रव्यमान और जो तत्व तो मिलेगा उसके परमाणु द्रव्यमान से क्या होगा, सेम टू सेम होगा। उसने नाम रख दिया एको बेरियम, एको एल्यूमिनियम और एको सिलिकॉन, ऐसा नाम रख दिया। बाद में तत्व मिल भी गए। कौन से तत्व मिले, स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम। स्केडियम भाई यहाँ पर स्केडियम आ जाएगा, स्केडियम रख देंगे। उसके बाद क्या आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या आएगा गैलियम आ जाएगा, जी रख देंगे हम गैलियम। फिर क्या आ गया उसके बाद क्या जर्मेनियम आ जाएगा, चलो जर्मेनियम आ जाएगा, जी रख देंगे, जे जी, ठीक है रख देंगे। तो बाद में तत्व मिल भी गए, उन्होंने उनका नाम भी रख दिया। हमको बाद में मिल गया, जगह छोड़ दिया, अच्छा रहा उन्होंने जगह छोड़ी, नहीं छोड़ी होती तो कहाँ रखते इसको। अरे वापिस से तत्व हटाते तो सब मिक्सअप हो जाता, सब खराब हो जाता। उन्होंने जगह छोड़ दी, क्या फर्क पड़ता, जगह छोड़, पढ़ने की कमी थोड़ी है। जगह छोड़ो बाद में मिल जाएंगे तो रख देंगे ना, तो उन्होंने जगह छोड़ी, बाद में उनको तत्व मिल भी गए। स्केडियम क्या मिला उसके बाद, केडियम, गैलियम और जर्मेनियम। देखिए मान लो स्केडियम एको बेरियम, उसके सामने उसके जगह छोड़ी तो वहाँ स्केडियम आ गया। एकोलियम की जगह नीचे जो खाली जगह छोड़ी उसका पर गैलियम आ गया। जहाँ सिलिकॉन की जगह खाली छोड़ी थी एको सिलिकॉन, वहाँ कौन सा आ गया, जर्मेनियम आ गया। उसके गुणधर्म लगभग तो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सब उन्होंने अच्छी काम की। उन्होंने क्या किया, अभी जो भी थे वो ऐसा करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ सारे तत्व लिख देते। और बाद में मान लो ऐसी मिले जो इनमें इनके गुणधर्म से मैच ही ना खाती, उसको कहाँ रखोगे आप, तो गलत हो जाएगा। उन्होंने बोला बाद में उनको क्या मिली, समान गुणधर्म वाले तत्वों के स्थान मिल गया, ठीक है, स्थान मिले। सक्रिय गैसों का स्थान मिल गया। सक्रिय गैस मतलब उनको बाद में सक्रिय गैस मिली। तो पहले जो उनको सक्रिय गैस मिले तो टेंशन में कहाँ रखे, इसको कहाँ रखे, तो उन्होंने बोला इसको मैं कुछ करूँ भी ना, अपने आप सेट होने लग दिया। नया तत्व, नया जगह बना दो, जीरो बना दो आप, सक्रिय गैस यहाँ आ जाएगी और जो तत्व वैसे के वैसे ही रहेंगे। सही बात है, जीरो के नाम, जीरो से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और जो है तो वहां पर ही रहेंगे। और आगे जीरो लगाने से सारी की सारी सक्रिय गैस यहाँ पर आ जाएगी या फिर अक्रिय गैस यहाँ पर आ जाएगी। तो ये ठीक था। इन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां की और लगभग एकदम क्रांति ला दी, तत्वों के माहौल में एकदम क्रांति ला दी। सबसे आगे कौन होगा, मैडलिप, सब नारे लगाने लगे, मैडलिप होगा, एकदम क्रांति ला दी। लोग उनसे जलने लगे, उनकी कमियां निकालने लगे। यहाँ कमियां लिखी भी हैं, कमियां, जो भी आगे बढ़ता है उसकी कमियां तो कोई ना कोई काउंट करवाता ही है। तो उनकी कमियां भी आ गई। तो उनकी कमियां क्या थी, देखो, समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। जो एक ही स्थान पे आने वाले हैं उनकी क्या थी, उसका स्थान निश्चित ही नहीं था, उसकी स्थिति निश्चित ही नहीं थी। पहली गलती ये थी। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, भाई हाइड्रोजन का स्थान ही निश्चित नहीं किया। क्यों ऐसा, कि हाइड्रोजन जो है पहले नंबर पे आएगा, कि हैलोजन पहले नंबर पे आएगा, कि हैलोजन का और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्म एक जैसा होता है, लेकिन दोनों को दूर दूर रखा गया। ये पहले उनकी गलती थी। तीसरी गलती उनकी ये थी कि कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या था, अनुसार एक जैसा था, फिर भी उनको साथ में रखा। जैसे कि देखो यहाँ पर, हमें नीचे देखो, यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, जैसे कि वेनेडियम है कितना है 50.94, ठीक है। फिर कितना है क्रोमियम 50.20। तो ये इसके अनुसार आप बताओ, आप जैसे गिनती लिख रहे हो तो एक के बाद ही दो आएगा ना, दो का तीन आएगा, फिर दो से पहले तीन तो नहीं आ सकता ना। तो देखो लिखा है 50.94, इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके पहले आना चाहिए क्रोमियम कितना 20.50, लेकिन उन्होंने बस को बाद में रखा है। ये गलती की उन्होंने बाद में। देखो बाद में देखोगे तो यहाँ पर कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान कितना है 50.9, इसका कितना 58.7। मेरे ख्याल से गलती लिखी गई है, यहाँ पर 92 आएगा, यह 92 आएगा, इसके बाद ये गलती हो जाएगी, वरना 9 तो ठीक ही है ना, बाद में ऐसा ही हो जाएगा। तो क्या आएगा, कोबाल्ट है 50.92, किताब में हो सकता है गलती लिखी हो 50.92, उसके मतलब उससे पहले कौन सा आएगा
नहीं गलती, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर गलती, ठीक है, यह गलती आप किताब में देख के कर सकते हो, वरना ऐसा आएगा कि कोबाल्ट जो है उसका परमाणु द्रव्यमान कम होगा, ज्यादा होगा, वो बाद में आएगा, निकल पहले आएगा, या फिर ये क्या होगा, ज्यादा होगा उसका कम, मतलब ऐसा समझो आपके ये जो इधर जो 50.92 है, यहाँ पे कोई भी इसमें दिया होगा 50.92, वो उसका परमाणु द्रव्यमान कम होना चाहिए और निकल का उससे ज्यादा होना चाहिए, तो निकल का उससे ज्यादा तो है, ठीक है, निकल का उससे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर गलती लिखी होगी, ये तो सही है ना, ये तो सही है ना, यहाँ पर गलती लिखी लगभग यहाँ पर होगा 58.7 होगा, फिर 50.92 होगा, तो पहले 50.92 आएगा, फिर 58.7 आएगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर गलती लिखी है, किताब से देख के मैंने भी लिखा, किताब में गलती लिखी है, ठीक है, तो किताब में आप सुधार लेना, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, पहले यहाँ क्या आएगा, कोबाल्ट में आएगा कितना, 58.7 आएगा, और निकल में आएगा 50.92, और ये गलती होगी तो सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 50.92 लिखेंगे, फिर 58.7 लिखेंगे, इस तरह होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा मैंडलीव का आवर्त सारणी आपको समझ में आई होगी, और इसी तरह बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और भी इंटरेस्टिंग और इस पार्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए, और अपनी किताब में से जो जो आपको टॉपिक समझ नहीं आते, और ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, डोबेरानर के ऊपर, न्यूलैंड के ऊपर, और भी हमारा इस चैप्टर में 3rd वीडियो है मैंडलीव के ऊपर, और आने वाले कुछ ही दिनों में आधुनिक आवर्त सारणी के रिगार्डिंग में वीडियो आने वाला है। तो ये वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।